पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रोग्रेसिव इंडिया में। मैं हूं आपके साथ विद्यासागर। गंगा की निर्मलता को लेकर देश के सैकड़ों संस्थान काम कर रही है। सरकार के द्वारा विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में गंगा की अविरलता और निर्मलता को लेकर हमारा प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक मां गंगा का जल निर्मल न हो जाए। भारतीय जनमानस की आस्था का जीवंत प्रतीक है गंगा नदी। गंगा ही है जिसे भारत में मां की उपाधि से नवाजा गया है। गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है जो धार्मिक महत्व के साथ देश के 11 राज्यों में भारत की आबादी के 40% लोगों को पानी उपलब्ध कराती है। गंगा भारत की जीवन रेखा है जो गंगोत्री से अवतरित होती है, लेकिन आज दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही है। आलम यह है कि गंगा जल की स्थिति धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है कि गंगा में स्नान भी स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक हो गया है। गंगा दुनिया की 6ठी सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है, जो चिंता का विषय बन गया है। गंगा को साफ करने के लिए केंद्र सरकार ने मिशन नमामि गंगे प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की, लेकिन इसका असर ज़्यादा नहीं दिखा। हालांकि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया था तो गंगा ज़रूर अपने असली रूप में आ गई थी, लेकिन एक बार फिर गंगा मैली होती जा रही है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे गंगा मैली हो रही है। गंगा पहाड़ों के दुर्गम रास्ते को पार करते हुए पहली बार हरिद्वार में जमीन को स्पर्श करती है, जहां हर की पौड़ी पर रोजाना हजारों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। लेकिन गंगा जल हरिद्वार से ही दूषित होना शुरू हो जाता है। हरिद्वार में गंगा की हालत इतनी बुरी है कि तमाम नाले सीधे गंगा में जा रहे हैं। राज्य की सरकारें गंगा को तवज्जो देते हुए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इसके बावजूद हरिद्वार में दिन प्रतिदिन गंगा मैली होती जा रही है। हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा जी में लंबे समय से प्रथा चली आ रही है कि साधु संतों का अगर निधन होता है तो उन्हें जल समाधि दे दी जाती है। ऐसे में गंगा के किनारे बिखरे पड़े गंदे सामान और साधु संतों के साथ अन्य लोगों के भी शव को गंगा में ऐसे ही फेंक दिया जाता है। कई बार पालतू और जंगली जानवरों के शवों को भी बहते देखा जा सकता है। ऐसे में गंगा की हालत बद से बदतर होते जा रही है। वैसे तो गंगा में प्रदूषण के कई कारण हैं, लेकिन औद्योगिक अपशिष्टों का गंगा में प्रवाहित होना बड़ा कारण है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना गंगा में 2 करोड़ 90 लाख लीटर प्रदूषित कचरा सीधे गंगा में गिराया जाता है। कानपुर उन्नाव में गंगा किनारे बने अनगिनत टेनरीज, रसायन संयंत्र, कपड़ा मिलों, डिस्टिलरी, बूचड़खानों और अस्पतालों का अपशिष्ट गंगा में वैसे ही फेंक दिया जाता है। औद्योगिक कचरे के साथ साथ प्लास्टिक कचरे की वजह से भी गंगा जल दूषित हो रहा है। वहीं गंगा किनारे निवास करने वाले लोगों द्वारा नहाने, कपड़े धोने, सार्वजनिक शौच की तरह उपयोग करने की वजह से भी गंगा दूषित हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए आम लोगों का जागरूक होना, क्योंकि गंगा है तो जीवन है। हमारा उद्देश्य गंगा को निर्मल बनाना है। ऐसे में आप सबका सहयोग परम आवश्यक है। धन्यवाद।